तो आज हम फिजिक्स के एक कमाल के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सोच के देखिए, अगर किसी जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद हों तो वहां की टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसी को जानते हैं। देखिए, इसको ऐसे सोचिए। मान लीजिए एक स्पेस है जहां अलग अलग चार्ज बिखरे हुए हैं, कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव। अब सवाल ये उठता है कि उस जगह के किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाए। पहली बार सुनने में तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर है क्या। सीधे शब्दों में इसे एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर समझ सकते हैं। ये हमें बस ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब वापस आते हैं अपनी उस कॉम्प्लेक्स ही दिखने वाली प्रॉब्लम पर। उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल और एलिगेंट है। चलिए इसके पीछे के मेन प्रिंसिपल को समझते हैं। और इस सिंपल से सॉल्यूशन का नाम है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, बस यही एक रूल है जो आगे हम जो भी डिस्कस करेंगे उसकी की है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे एक शांत तालाब में आप अलग अलग जगह पत्थर फेंकें। जो लहरें बनेंगी वो जब एक दूसरे से टकराएंगी तो उनकी टोटल हाइट बस जुड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी काम करता है, और यही चीज हमारी कैलकुलेशन को इतना ज्यादा आसान बना देती है। अच्छा, अब इस इमेज को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि Q1, Q2, Q3 ये सब अलग अलग चार्जेस हैं, और P वो पॉइंट है जहाँ पर हमें टोटल पोटेंशियल पता करना है। R1P, R2P ये सब इन चार्जेस से P पॉइंट तक की दूरियां हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये कहता है कि पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल होगा ना, वो हर एक चार्ज से बनने वाले इंडिविजुअल पोटेंशियल का सिंपल सा सम होगा। दैट्स इट, बस उन सबको जोड़ दो। तो अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, चलिए देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है। फॉर्मूला क्या है इसका? ये देखिए, ये फॉर्मूला ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पूरा एसेंस है। टोटल पोटेंशियल यानी V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। जितने भी चार्जेस हैं उनके पोटेंशियल का जोड़। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक अलजेब्राइक सम है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ नंबर्स को उनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ जोड़ना है। डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं लेनी, जैसा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के केस में करना पड़ता है। इसलिए ये इतना आसान है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, लेकिन ये एक्चुअल में काम कैसे करता है? चलिए इस फॉर्मूला को एक रियल प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है +3 × 10⁻⁻8 कूलम्स, और एक नेगेटिव चार्ज है -2 × 10⁻⁻8 कूलम्स। दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाए। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इक्वेशन लिखेंगे, V1 + V2 = 0, क्योंकि हमें 0 पोटेंशियली तो ढूंढना है। फिर हम एक पॉइंट x मान लेंगे और डिस्टेंसेस को उसके टर्म्स में लिखेंगे। उसके बाद हम चार्जेस और डिस्टेंसेस की वैल्यूज को इक्वेशन में डालेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये प्रोसेस हम 2 बार करेंगे। एक बार दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट के लिए, और दूसरी बार चार्जेस के बाहर किसी पॉइंट के लिए। तो जब हम चार्जेस के बीच वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एक दूसरे को आपस में परफेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसीलिए वहां टोटल पोटेंशियल 0 हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और ट्विस्ट है। सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक और ऐसा पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 है। जब हम चार्जेस के बाहर छोटे वाले चार्ज की तरफ कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 45 सेंटीमीटर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से 45 सेंटीमीटर दूर भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल मिलकर 0 हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हो गया। अब चलिए थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट में और डीप डाइव करते हैं और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस स्लाइड पर देखिए, हमें 2 इमेजेस दिख रही हैं। लेफ्ट वाली इमेज में एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है और राइट वाली में एक नेगेटिव चार्ज का।
ये जो एरोज हैं ये फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे जैसे हम इन फील्ड्स के अंदर मूव करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू बदलती जाती है। तो अब इसी से जुड़ा एक सवाल, इन डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। सवाल ये है, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं, मतलब पॉइंट P से पॉइंट Q तक, या फिर एक नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसका आंसर है कि दोनों ही केसेस में V इनिशियल माइनस V फाइनल यानी शुरुआती पोटेंशियल माइनस आखिरी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। आइए समझते हैं कैसे। पहले पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं। पॉइंट P चार्ज के ज्यादा पास है, इसका मतलब P पर पोटेंशियल Q से ज्यादा है, तो Vp माइनस VQ पॉजिटिव हुआ। सिंपल। अब आते हैं नेगेटिव चार्ज पर। मान लीजिए पॉइंट A पर पोटेंशियल है -5 वोल्ट्स और B पर है -10 वोल्ट्स, तो VA VB से बड़ा है ना? तो VA जो कि इनिशियल है माइनस VB जो कि फाइनल है, वो हो जाएगा -5 माइनस -10 यानी +5। तो यहाँ भी V इनिशियल माइनस V फाइनल पॉजिटिव ही आया। अब एक अगला सवाल, सोच के देखिए, अगर हम एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज लें और उसको पॉइंट B से पॉइंट A तक मूव कराएं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसके द्वारा किया गया काम यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसका आंसर है पॉजिटिव। इसे ऐसे समझिए, हम एक छोटे नेगेटिव चार्ज को एक बड़े नेगेटिव सोर्स चार्ज के पास ला रहे हैं B से A तक। अब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, तो ये छोटा नेगेटिव चार्ज नेचुरली दूर जाना चाहेगा। उसको पास लाना मतलब उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट काम करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्प्रिंग को जबरदस्ती दबाना या किसी चीज को ऊपर की तरफ धकेलना। ऐसा करने के लिए बाहर से जो फोर्स लगेगा उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। आइए एक क्विक समरी लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। इस टेबल में दो सबसे जरूरी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहला, एक सिंगल चार्ज Q की वजह से R दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी V टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, जो कहता है कि टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए बस सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को आपस में जोड़ देना है, सिंपल अलजेब्रिक सम। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर रखे हुए किसी चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। ये सवाल हमें बताता है कि पोटेंशियल और फोर्स कितने अलग-अलग फिर भी आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन सभी चीजों को समझने की जो मास्टर की है वो है सुपरपोजिशन का सिंपल सा प्रिंसिपल, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान जोड़ घटाव में बदल देता है।